हेलो एवरीवन, मैं हूं संपदा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का द रीजनिंग क्वीन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे और सभी की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो कैसे जा रहे हैं आपके मॉक टेस्ट? क्या मार्क्स आ रहे हैं और कितनी नेगेटिव मार्किंग हो रही है? वो कुछ भी आपको डाउट रहता है तो मेरे को बताइएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व करूँगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ये टॉपिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एक पजल एक सिटिंग अरेंजमेंट बनेगी, 4 से 5 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे और आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगी कि 2 मिनट के अंदर आपकी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट बनने लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और जितनी भी पजल सिटिंग अरेंजमेंट आज के क्लास में होगी वो उसमें से आपके कितने राइट हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए हैं, कुछ भी डाउट आता है वो मेरे को बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा पजल सिटिंग अरेंजमेंट को और फिर से वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा और देखिएगा कि आपका सही है या गलत है। और मेरे आंसर बताने के पहले आप अपना कमेंट कीजिएगा आंसर और फिर बाद में देखिएगा कि आपका सही है कि गलत है, क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चलिए स्टार्ट कीजिए। आई होप सभी दिख रहा होगा। ये है 8% 8% दिए हुए हैं A B C D E F G and H। A B C D E F G and H ये कौन दिए? 8% दिए हुए हैं और सारे ही सर्कल टेबल में बैठे हैं और सारे ही सेंटर की तरफ फेसिंग कर रहे हैं। और ये 8% अलग अलग फ्रूट लाइक करते हैं, जैसे बनाना, ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो, गुआवा, पाइनएप्पल और चेरी। पर सेम ऑर्डर में नहीं करते। अब किस ऑर्डर में करते हैं ये अपन देखते हैं आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल बना लेंगे पहले। मैंने पहले भी बताया 2 पॉसिबिलिटी हमेशा लेके चलनी है, क्योंकि आपने अगर पहली पॉसिबिलिटी ली, पहला किया, वो गलत हो गया, फिर आप दूसरी बनाने बैठोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए साथ साथ चलने देना। ये कितने बैठ गए? 8% बैठ गए। अब जो पहली लाइन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। 2 पॉसिबिलिटी ली है तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। ई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब जी अपन को पता नहीं है ई कहाँ बैठा है, जी कहाँ बैठा है, तो जी यहीं से स्टार्ट करते हैं। जी यहाँ बैठा, अगर ये इनसाइड देख रहा है तो इसका लेफ्ट कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। तो ई कहाँ बैठेगा? 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट पे बैठेगा जी के। आगे बोला है, ये 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। ई कहाँ बैठेगा? थर्ड टू द लेफ्ट में बैठेगा। अब ऑरेंज इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। अब ई का तो अपन को पता है, पर ऑरेंज इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। यही हुआ फायदा 2 पॉसिबिलिटी लेने का। एक बार ऑरेंज इधर ले लेते हैं, एक बार ऑरेंज इधर ले लेते हैं। आगे बोला है ई को बनाना पसंद नहीं है। साइड में लिख लेते हैं कि ई को बनाना पसंद नहीं है। B sits 4 to the right of H। अभी B भी नहीं पता अपन को, H भी नहीं पता, इसलिए इस वाली लाइन को क्या कर देंगे? स्किप कर देंगे। अभी आगे बोला है नीदर B नॉर H E का नेबर नहीं है। ना ही B ना ही H E का नेबर है। तो B इधर भी नहीं आएगा, B इधर भी नहीं आएगा, H इधर भी नहीं आएगा, H इधर भी नहीं आएगा और B इधर भी नहीं आएगा, BH इधर भी नहीं आएगा, BH इधर भी नहीं आएगा। ठीक है, एक बार अभी देखते हैं अपन कि B जो है 4th राइट में है H के। अगर H को इधर बिठाला तो 1 2 3 4 एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर H को इधर बिठाला तो 1 2 3 4 एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है दोनों में। आगे बोला F को ग्रेप्स पसंद है। अभी F पता नहीं कहाँ बैठा है, तो F ये साइड में लिख लेंगे कि F को क्या पसंद है? ग्रेप्स पसंद है। आगे बोला है एंड किसके लिए यूज हुआ है? एफ के लिए। एंड इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स ऑरेंजेस। अब जिसको ऑरेंज पसंद है उसके थर्ड राइट में कौन बैठा है? एफ बैठा है। तो 1 2 3 यहाँ एफ बैठ सकता है क्या?
नहीं बैठ सकता, यहाँ तो H बैठा है, तो इस F के लिए जगह ही नहीं है, ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, गलत हो गई। अब ऑरेंज ये बैठा है, इसके थर्ड राइट में कहाँ है, 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा F, और F को क्या पसंद था, ग्रेप्स पसंद था, है ना। आगे बोला है गुआवा इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ग्रेप्स। अब ये सब इनसाइड देख रहे हैं, तो ग्रेप्स का सेकेंड टू द लेफ्ट कहाँ पर जाएगा, इस साइड जाएगा, तो गुआवा सेकेंड लेफ्ट पे है, मतलब गुआवा किसको पसंद है, H को पसंद है। पाइनएप्पल इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E, तो 1 2 E का लेफ्ट इधर जाएगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, पाइनएप्पल आ जाएगा। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। ए को एप्पल पसंद है और वो E और H के बीच में बैठा हुआ है। अच्छा, पर एक बार ये भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है कि H इधर आ जाता और 1 2 3 4 यहाँ पे कौन आ जाता, B आ जाता, तो ए की पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी, पॉसिबिलिटी नहीं, ए फिक्स हो जाएगा यहाँ पे कि ए को एप्पल पसंद है। अपन ने H और B को यहाँ बिठा दिया था, पर एक और पॉसिबिलिटी हो रही थी कि H को इधर बिठाया तो 1 2 3 4 फोर्थ पे B भी इधर पे, दो पॉसिबिलिटी आ रही थी, पर ये वाली अगर यहाँ पे H बैठता तो A नहीं आ पाता, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाती, पर अपन ने H को अब इधर बिठा दिया, तो E और H के बीच में कौन आ गया, A आ गया। अब A इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ F, A किसका नेबर नहीं है, F का नेबर नहीं है, तो हो ही नहीं सकता F का नेबर, क्योंकि E और H बैठे हैं नेबर। तो मैंगो इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एप्पल, अब एप्पल का लेफ्ट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो मैंगो कहाँ जाएगा, सेकेंड टू द लेफ्ट में इधर आ जाएगा। C इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F, अब F तो ये बैठा है, तो C कंफर्म हो जाएगा यहाँ पे। अब बचा कौन है, A की जगह बची है किसकी, A B C D बचा है, तो A B C D E F G H ये सारे हो गए। अब फ्रूट क्या बचा है, बनाना, बनाना इसको पसंद नहीं है और दो जगह बची है, अब E को बनाना पसंद नहीं है, मतलब G को बनाना पसंद होगा, है ना। अब बचा कौन है, चेरी बची है, तो E को क्या पसंद होगा, चेरी पसंद होगी। आया सभी को समझ में, E को क्या पसंद होगा, चेरी। अब A हो गया, B हो गया, C D E F G एंड H, यही बना है सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। B और H वाला समझ आया ना, एक बार अपन ने अभी H इधर ले लिया था और B इधर ले लिया था, फिर जब A वाली लाइन आई तो वो पॉसिबिलिटी क्या हो जाती, गलत हो जाती, तो H को अपन ने इधर भी ले लिया और 1 2 3 4 B भी फोर्थ राइट में बैठ गया और E और H के बीच में A भी आ गया, सारे कंडीशंस फुलफिल हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 पर्सन्स हैं, स्टार्ट कीजिए। क्या दिया है, 7 पर्सन्स हैं, A B C D E F एंड G, अलग अलग मंथ में क्या हुए, बॉर्न हुए। कौन से मंथ है, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर एंड अक्टूबर, यही है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7। आगे बोला है कि ये अलग अलग मंथ में बॉर्न हुए हैं, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, ये सेम ऑर्डर में नहीं है। अब इनका मंथ देख लेंगे, 31 डेज का होता है, ये भी 31 का होता है, ये 30 का होता है, ये 31, ये 31, ये 30 और ये 31, है ना। आगे बोला है F 3 पर्सन बॉर्न बिटवीन F एंड C, अब F ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, C अब कहीं भी हो सकता है, पर इनके बीच में कितने हैं, 3 पर्सन है। आगे बोला है F was born in the month having odd number of days, अब ले लेते हैं पॉसिबिलिटी, ऑड नंबर ऑफ डेज, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसमें तो ऑड नंबर बहुत सारे हैं, ये भी हो सकता है,
और एक और ये भी हो सकता है। अब 3 पर्सन बिठा दो एफ के और सी के बीच में, 1 2 3, यहाँ पे बैठ गया सी, 1 2 3, यहाँ पे बैठ गया सी, 1 2 3, इसमें नहीं बैठ पाएगा, 1 2 3, इधर बैठ गया सी, 1 2 3, इधर बैठ गया सी। ये वाली पॉसिबिलिटी पहले ही गलत हो गई। आगे बोला ए वॉज बॉर्न बिफोर सी एंड वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। ए जो है सी के पहले बॉर्न हुआ है, पर वो इस मंथ किस मंथ में हुआ है, जो इवन नंबर ऑफ डेज है। तो इधर के पहले इवन नंबर ऑफ डेज एक ही दिख रहा है, इधर के पहले एक ही दिख रहा है, यहाँ तो पहले आ ही नहीं सकता और यहाँ इवन नंबर ऑफ डेज है ही नहीं। ऐसे लगातार में 3 पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ऐसे ही जितनी पॉसिबिलिटी बन रही है साथ साथ लेते चलो, वो धीरे धीरे कैंसिल होती जाएंगी पॉसिबिलिटी। आगे बोला है द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर ए इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर जी। अब जी के बाद अगर x लोग हैं, x पर्सन है, तो a के पहले कितना हो जाएगा, x प्लस 1। तो a के पहले कितना है, 2 है, तो g के बाद कितना होना चाहिए, 1। a के बाद कितना है, 2 है, g के बाद कितना होना चाहिए, गलत हो गया। अब a की पॉसिबिलिटी चल रही है, अपन ने कितनी पॉसिबिलिटी ली थी, 1 2 3 4 5, पर अब कितनी चल रही है, एक ही चल रही है। एक एक करके, एक पहले ये कैंसिल हुई, फिर ये कैंसिल हुई, फिर ये कैंसिल हुई, अब ये भी हो गई, अब एक ही चल रही है। आगे बोला है डी वॉज बॉर्न बिफोर ई एंड आफ्टर बी। मतलब डी जो है, कैसा बोला है, डी जो है वो ई के पहले है पर बी के बाद है, ये सीक्वेंस आना चाहिए। तो 3 ही जगह दिख रही है कि डी जो है वो बी के बाद है और ई के पहले है। तो बन गया सभी का ये पजल, बन गया सभी का। कितना इजी था ये तो 2 मिनट के भी अंदर बनना था। आया सभी को समझ में, और सभी का यही बना है, FBADCGE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। इसमें दिया है 8 पर्सन्स दिए हैं। अभी अपन ने क्या किया, मंथ बेस्ड किया। अब मंथ प्लस डेट बेस्ड है। अब मंथ तो दिए ही हैं, साथ साथ क्या दिया हुआ है, डेट भी दी हुई है। डेट कौन सी दी है, 15 24 15 24 15 24 15 24। ये कितने लोग हो गए, 8 हो गए, 3 4 5 6 7 और 8 कट रहा है क्या, नहीं। अब मंथ कौन से दिए हुए हैं, यहाँ पे दिया है फरवरी, फिर यहाँ पे दिया है फिर यहाँ पे क्या दिया है, अप्रैल, फिर यहाँ पे क्या दिया है, ये वाली लाइन जुलाई, और यहाँ दिया है नवंबर। फैब के 15 24, अप्रैल के 15 24, जुलाई के 15 24, नवंबर के 15 24। और एक बात और बोल दी इन्होंने कि अगर जैसे फैब के 15 पे x आ गया तो अब इधर पे कोई नहीं आ पाएगा, इधर पे 8 पर्सन्स में से कोई नहीं आ पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। P was born in the month having least number of days। अब कौन से मंथ में सबसे लीस्ट नंबर ऑफ डेज होते हैं, तो इसमें होता है ये 28 का महीना होता है, ये 30 का होता है, ये 31 का होता है और ये 30 का होता है ना। आगे बोला है P was born in the month having least number of days, पर कौन सी डेट पे हुआ है ये पता नहीं, तो ले लेते हैं पॉसिबिलिटी, है ना। 2 पर्सन्स वर बॉर्न, या तो P 15 को हुआ है या तो P 24 को हुआ है। अब दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी चलेगी आगे देखेंगे। 2 persons were born between P and R। अब 2 पर्सन है P और R के बीच में, बैठा देते हैं R को भी, ये बैठ गए। 1 person was born between R and T who was born after R। एक पर्सन है R और T के बीच में और T जो है R के बाद है, तो ये यहाँ T बैठ गए, है ना, कट तो नहीं रहा, यहाँ T बैठ गया। नंबर ऑफ पर्सन बिफोर पी के पहले जितने हैं उतने ही एस के बाद हैं। अब पहले तो कोई नहीं है,
तो एस के बाद भी कोई नहीं होगा, पहले एक है तो एस के बाद एक होना था, पर टी बैठा है नहीं आ पाएगा, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। और एस के बारे में बोला है हु मतलब जो पास में लेटर है सेकेंड पर्सन के लिए। हु वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर यू के जस्ट आफ्टर है तो यू बैठ गया यहाँ पे। 2 पर्सन बिटवीन क्यू एंड टी, अब टी तो ये बैठा है तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा कौन, क्यू। अब बोला है डब्ल्यू वॉज बॉर्न बिफोर वी, डब्ल्यू कहाँ है, वी के पहले है। अब 2 ही जगह है तो डब्ल्यू कहाँ है, वी के पहले है। यही बना सभी का। इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है, हाउ मेनी पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन पी एंड वी, कितने लोग हैं, 1 2 3, सभी का 3 आया। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टार्ट कीजिए। अब ये आ गया सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का क्वेश्चन। इसमें अपन को हाउ मेनी पर्सन सिट इन द गिवन अरेंजमेंट ये बताना पड़ता है। अभी तक अपन को पता रहता था 8 पर्सन है, 10 पर्सन है, 5 पर्सन है, 6 पर्सन, पर अभी अपन को बताना है कितने पर्सन बैठे हैं रो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सारे ही कहाँ देख रहे हैं, ये बात नोटिस करना, हमेशा देखना, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन दिया है तो साउथ देख रहे हैं कि नॉर्थ देख रहे हैं कि दोनों तरफ देख रहे हैं, ये ज़रूर देखना। बोला है ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, अब ई भी नहीं पता अपन को, बी भी नहीं पता अपन को, चलिए बना लेते हैं। और आगे दे दिया एंड वन ऑफ देम सिट एट वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ द रो, अब कौन बैठा है ई या बी एक्सपेरिमेंट पे हमें नहीं पता, दोनों को बिठा के देख लेते हैं। अगर बी को पहले बी को बिठा लेते हैं कि ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो ई इधर आ गया। एक बार ई को इधर बिठा लेते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे ई आ गया है ना। एक बार दोनों को देख लिया, ये थोड़ा कट रहा है। यहाँ बी बैठा है तो 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा, ई, है ना। आगे बोल दिया 1 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड सी, अब ई और सी के बीच में कितने पर्सन है, 1 पर्सन है, पर इधर भी हो सकता है और इधर भी। अब इधर तो इधर ही होगा ना, इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि ये एंड पे बैठा है और इधर ये एंड पे बैठा है, 2 पॉसिबिलिटी ली है ना, तो इस वाले में अपन इसको स्किप कर देंगे, आगे देखेंगे। 3 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड ए, तो 3 पर्सन इधर तो जा नहीं सकते, तो 1 2 3 यहाँ पे कौन आ गया, ए आ गया। अब 1 2 3 यहाँ पे कौन आ गया, ए आ गया। टी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, टी कहाँ है, सेकेंड टू द राइट में है ए के, तो यहाँ तो बन ही नहीं सकता, नहीं बन सकता ना, तो ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, गलत हो गई। पर अपन है ना फिर से इसको बनाते हैं, बी ई 1 2 3 ए और टी। अब एक बार सी को इधर लेते हैं, एक बार सी को इधर लेते हैं, ठीक है। ये वाली भी लाइन अपन ने स्किप करी थी ना। आगे देखेंगे 4 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड जी, अब टी और जी के बीच में कितने पर्सन है, 4, तो 1 2 3 4, तो यहाँ आ सकता है जी, 1 2 3 4, तो यहाँ आ सकता है जी। पर आगे उन्होंने क्या बोल दिया कि जी जो है ई का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 जाएंगे तो ई का तो इमीडिएट नेबर होगा ही होगा, तो इस साइड जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ कौन आ जाएगा, जी। अब 1 2 3 4 अगेन ई का नेबर होगा तो यहीं जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, जी। 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड जी, जी, तो और हु बोल दिया, हु किसके लिए बोल दिया, जी के लिए, जो हु के पास बैठा है उसके लिए बोला। सिट एट वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, अब ये तो एक्सपेरिमेंट पे बैठ गया है, अब इधर से ये एक्सपेरिमेंट पे है, इधर से ये एक्सपेरिमेंट पे है, ठीक है। 2 पर्सन है जी और ए, तो यहीं आएगा, इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि ये एंड पे बैठा है। आगे बोल दिया नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एस आर मोर देन 5, सी और एस के बीच में मोर देन 5 है, मतलब कम से कम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5, नहीं ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, अपन को तो मोर देन 5 चाहिए, यहाँ दिख रहा है मोर देन 5, यही पॉसिबिलिटी आई सभी की, यही पॉसिबिलिटी सही हुई है। तो कितने पर्सन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
सभी के 15 आ रहे हैं, सभी के 15 पर्सन है अरेंजमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी समझ में ना आए वो पूछिएगा फिर से। हाँ, 7 पर्सन दिए हैं, PQRS TU एंड W, सॉरी। हाँ, चलिए 7 पर्सन दिए हैं, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ले लेते हैं दो पॉसिबिलिटी, 7 पर्सन को बिठा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सारे ही सेंटर की तरफ देख रहे हैं। आगे बोल दिया 2 पर्सन सिट बिटवीन P एंड R, बिठा दो। P एक दो यहाँ पे R आ जाएगा, P एक बार इधर करके R आ जाएगा। ठीक है, S sits 2 places away from R, 2 places away मतलब R से दूसरा बैठा है S, मतलब बीच में कितने पर्सन है, 1 पर्सन है। तो या तो S इधर आ सकता है एक बार, या तो S इधर आ सकता है। अभी देखते हैं, S को छोड़ देते हैं, अभी कहाँ पे आएगा वो आगे देखते हैं। S does not sit adjacent to P, अब S ना तो इधर आ सकता ना तो इधर आ सकता, तो S कंफर्म हो गया, ये आ गया एक छोड़ के, है ना। अब S इधर भी नहीं आ सकता इधर भी नहीं आ सकता, तो कंफर्म हो गया S कहाँ पर आएगा। T sits third to the left of Q, T जो है Q के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। तो अगर Q को इधर बिठाला तो 1 2 3, अभी Q भी नहीं पता अपन को, T भी नहीं पता अपन को। ठीक है, देखेंगे तो अब Q इधर बिठाला 1 2 3, अभी दो पॉसिबिलिटी आ रही है, देखते हैं आगे। W sits adjacent to T, W कहाँ बैठा है, T के एडजेसेंट बैठा है, मतलब T को ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ उसके पास वाला जो पर्सन है, जो स्पेस है वो खाली होना चाहिए। तो अगर अपन ने Q को इधर बिठाला तो 1 2 3 T इधर आएगा, और अगर अपन ने Q को इधर बिठाला तो 1 2 3 T इधर आएगा, पर W के लिए है क्या जगह, तो कौन सी ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। Q इधर ही बैठेगा, तब T कहाँ आ पाएगा, इधर आ पाएगा। आगे बोला W sits adjacent to T, तो W T के पास बैठा है। ठीक है, और W का ये भी बोल दिया था कि W P के पास नहीं बैठा है, तो P के पास वैसे भी नहीं दिख रहा। आगे बोल दिया, अब कौन बचा है, P Q R S T U। अब आगे देखते हैं इस वाली पॉसिबिलिटी में कि Q के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, T बैठा है। तो Q को अगर इधर बिठाला तो 1 2 3 T इधर आएगा, तो W के लिए जगह नहीं है ना। एक बार Q को अगर इधर बिठाला तो 1 2 3 T नहीं आ सकता, Q को इधर बिठाला 1 2 3 T नहीं आ सकता। एक पॉसिबिलिटी क्या आ गई, Q को इधर बिठाला 1 2 3 T आ गया, और अगर W इधर आ जाएगा तो W और P कहाँ नहीं है, पास पास नहीं बैठे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ गलत हो जाती और ये वाली सही हो गई, है ना। P T W R Q S U, यही बना सभी का आंसर। इसका क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, 1 2 3 आर बैठा है। आर आया सभी का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, स्टार्ट कीजिए। 7 पर्सन्स दिए हैं, बैंक में काम कर रहे हैं अलग अलग डेजिग्नेशन पे। कौन कौन से डेजिग्नेशन दिए हैं, MD दिया है, GM दिए हैं, DGM है, AGM है, मैनेजर है,
थोड़ा स्पेस चाहिए। एमडी हैं, जीएम हैं, डीजीएम है, एजीएम है, मैनेजर है, पीओ है और ऑफिस असिस्टेंट है। अब ये आगे दे दिया ना, द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी इज सेम एज गिवन अबव। एमडी इज द सीनियर मोस्ट एंड ओए इज द जूनियर मोस्ट। कितने पर्सन हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे आएंगे। एफ इज 3 पोस्ट सीनियर टू ई, मतलब ई से एफ तीसरा है। सीनियर कितना है? तीसरा है, मतलब बीच में कितने हैं? 2 हैं। बट किसके लिए बोला है? एफ के लिए बोला है। बट नॉट सीनियर टू डीजीएम। अब डीजीएम से सीनियर नहीं हो सकता, मतलब जीएम और एमडी कौन नहीं हो सकता? एफ नहीं हो सकता, जीएम भी नहीं हो सकता, एमडी भी नहीं हो सकता। पर डीजीएम से सीनियर नहीं हो सकता, पर डीजीएम तो हो सकता है ना, है ना। अब 3 पोस्ट सीनियर है, मतलब बीच में कितने आएंगे? 2। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई और एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। आगे बोला है द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू बी इज सेम एज जूनियर टू डी। अब बी से जितने सीनियर हैं उतने ही डी से क्या है? जूनियर है। अभी तो अपन को बी भी नहीं पता और डी भी नहीं पता। आगे बोला है ए इज जस्ट सीनियर टू जी। एक जी जहां भी आएगा उसके जस्ट लग के कौन आएगा? सीनियर कौन होगा? ए होगा। अब बी और डी की पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। एक बार अगर अपन ने बी को इधर लिया तो डी इधर आ जाएगा, है ना। एक बार बी को इधर लिया 1 2 तो डी कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। और पॉसिबिलिटी बन रही है क्या? और पॉसिबिलिटी 1 2 3 1 2 3 नहीं, अभी नहीं बन रही, इतनी ही बन रही है। हाँ, एक और बन रही है। एफ इधर बैठा है, ई इधर बैठा है, तो बी एक बार इधर आ सकता है और डी इधर आ सकता है ना। अब बोला था कि सी जो है जूनियर है बी से, पर जस्ट जूनियर नहीं है। अब सी इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। ठीक है, अब सी जस्ट जूनियर नहीं है तो सी इधर ही आएगा, सी जस्ट जूनियर नहीं है तो सी इधर ही आएगा। अब ये पॉसिबिलिटी कैसे गलत हो गई? ये वाली, क्योंकि ए और जी क्या है? साथ साथ आने थे, इधर साथ साथ तो जगह ही नहीं है ना। ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ये पॉसिबिलिटी कैसे गलत हो गई? इधर तो साथ साथ आ जाएंगे पर सी इधर आ जाएगा। अब ये दोनों सी तो जूनियर है पर जस्ट जूनियर नहीं है, मतलब लग के नहीं बैठा हुआ है, तो ये भी पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब यहाँ पे साथ साथ ए और जी को बिठा दो, ये बन गया सभी का। सारी कंडीशंस फॉलो कर रहा है ये। हाउ मेनी पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन जी एंड सी? तो 1 2 3 पर्सन आर बिटवीन जी एंड सी। ये आया सभी को कि ये पॉसिबिलिटी क्यों गलत हो गई कि ए और जी तो बैठ गए साथ साथ, पर सी से ये गलत हो गया क्योंकि सी बी से जूनियर तो है पर तुरंत नीचे नहीं आएगा बी के, बी से कुछ पर्सन छोड़ के आएगा। और ये पॉसिबिलिटी क्यों गलत हो गई? क्योंकि ए और जी साथ साथ आने थे पर ए और जी इधर आते, तो ये गलत हो गई। ये वाला सब आ गया, यही बना है सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल रो वाला आ गया है, स्टार्ट कीजिए। 10 पर्सन दिए हैं, 2 पैरेलल रो में बैठे हैं, 5 पर्सन हर रो में बैठे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 2 पॉसिबिलिटी लेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब क्या बोल दिया है? रो 1 में कौन बैठे हैं? पी क्यू आर एस टी। कहाँ बैठे? पी क्यू आर एस टी जो बैठे हैं वो देख रहे हैं साउथ, और ए बी सी डी ई कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ, है ना। मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा, जब भी अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये नहीं होगा कि पी कौन सी रो में था, ये ऐसे नहीं होगा, इसलिए ऐसे लिख लेना। आगे बोल दिया 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डी हु सिट्स डायगोनली अपोजिट टू एस। अब जब डायगोनली अपोजिट बोल दिया, डायगोनल मतलब कैसे बनता है? ये स्लैंट लाइन बनती है या ऐसे बनेगी। अगर एस इधर है तो डी इधर है, अगर एस इधर है तो डी इधर है, मतलब अपोजिट रहता है ना। पर इसके अगर डी को मैंने इधर बिठाला तो एस कहाँ बैठेगा? ये बैठेगा। अगर डी को मैंने यहाँ बिठाला तो एस कहाँ बैठेगा? इधर बैठेगा।
ठीक है, मतलब बिल्कुल ऐसी अपोजिट बोल दीजिए, डायगनली अपोजिट, है ना। अब 2 पर्सन है, ई और डी के बीच में यहाँ ई आ गया, यहाँ पे ई आ गया, डी पहले से ही बैठा हुआ था। आगे बोला है ई फेसेस क्यू। अब ई किसको फेस कर रहा है? क्यू को फेस कर रहा है। ई किसको फेस कर रहा है? क्यू को फेस कर रहा है। आगे बोल दिया हु किसके लिए बोला है? क्यू के लिए बोला है। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर। अब क्यू जो है आर के थर्ड राइट में बैठेगा। अब आर को अपन इधर बिठा लो, इधर बिठा लो, इधर बिठा लो। क्यू हमेशा ही लेफ्ट में रहेगा आर के, पर इधर तो अपन को राइट दिखाना है। ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई? गलत हो गई। अब इधर बिठाला अपन ने। अब आर कहाँ? नीचे देख रहा है, तो नीचे देख रहा है तो राइट कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, है ना। तो ये वाली पॉसिबिलिटी अभी चल रही है। आगे देखेंगे ये वाली पॉसिबिलिटी कैसे गलत हुई, क्योंकि इसका लेफ्ट जा रहा है क्यू, पर अपन को राइट में दिखाना था क्यू। आगे बोल दिया सी फेसेस पी। सी जो है पी को फेस कर रहा है। अब यहाँ पे 2 जगह है सी के लिए। आगे देखते हैं। बट किसके लिए बोला है? बट सी के लिए बोला है। बट नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। अब डी के पास सी नहीं बैठा है, तो यहाँ बैठ जाओ भैया, ये बैठ गए। बी सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए। बी कहाँ बैठा है? ए के लेफ्ट में बैठा। अब ए इधर बैठेगा, ए नॉर्थ देख रहा है, तो लेफ्ट कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, तो बी को बिठा दो इधर। अब कौन से लेफ्ट में बैठा है ये तो बताया नहीं था, बस इतना बोला है कि लेफ्ट में बैठा है, तो ये बैठ गया लेफ्ट में। यहाँ कौन बचा? पी क्यू आर एस टी बचा। यही आया सभी का। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड टी? तो 1 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। ये वेट वाला क्वेश्चन है, कंपैरिजन बेस्ड पजल बोलते हैं इसको। स्टार्ट कीजिए। 6 पर्सन है, अलग अलग वेट है इन लोगों के, तो अब जो पहला होगा वो हैवीएस्ट होगा ना। जो पहला आएगा वो सबसे ज्यादा भारी होगा। अब क्या बोल दिया? द वन हु 2 पर्सन वेट बिटवीन सी एंड बी। अब सी और बी के बीच में 2 पर्सन है। अब यहाँ पे इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ये बनाने का, डायग्राम बनाने का, है ना। यहाँ बना लेते हैं ऐसे ही। सी और बी के बीच में कितने हैं? 2 पर्सन है। एक बार बी को ऊपर ले लो, 1 2 सी, है ना। अभी ये थोड़ी पता था अपन को कि बी हैवियर है सी से, कि बी ऊपर रहेगा सी से, ऐसा तो कुछ भी नहीं पता, तो 2 पॉसिबिलिटी ले ली। आगे बोल दिया द वन हु हैज 42 kg वेट इज जस्ट लाइटर देन बी। अब यहाँ इसके जस्ट नीचे कौन आएगा? वो 42 kg है। अब ये वाला कौन है? 42 kg है। ए इज 2 पर्सन हैवियर देन एफ। अब ए जो है एफ से दूसरा है, मतलब हैवियर है ए। मतलब ए जो है इन दोनों के बीच में कितने आएंगे? 1 आएगा। आगे देखते हैं। ओनली 1 पर्सन बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में कितने? अब यहाँ कितने पर्सन हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए, तो 6 बनाने हैं अपन को। तो अगर ए को अपन ऊपर लेंगे तो वो 6 से ज़्यादा हो गए, तो ए कहाँ हो गया? कंफर्म हो गया, ए यहाँ पे ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। ए इधर भी आ सकता है और ए यहाँ भी आ सकता है। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि एफ भी ए के नीचे जाएगा, तो वो 6 पर्सन से कितने हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? कंफर्म हो गया कि ए कहाँ पे आएगा? ए आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ए से एक छोड़ के एफ है। ए से एक छोड़ के कौन आ गया? एफ आ गया, और एफ का वेट कितना पता चल गया अपन को? 42 है। आगे देखेंगे। अभी कितने पर्सन? 4 पर्सन बैठ गए और 5 की जगह भर गई है। अभी एक और ऊपर या नीचे कहीं भी आ सकता है। आगे बोल दिया डी इज हैवियर देन ई। डी जो है हैवियर है ई से। अब डी इधर आ सकता है और ई नीचे आ सकता है, या डी इधर आ सकता है और ई नीचे आ सकता है। 2 पॉसिबिलिटी कैसे बन रही है? सी बैठा है, ए बैठा है, बी बैठा है, एफ बैठा है। एफ कितना है? 42 है। एक पॉसिबिलिटी ये आ रही है कि
डी आ जाए यहाँ और ई आ जाए यहाँ, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये आ रही है और एक पॉसिबिलिटी क्या आ रही है कि डी आ जाए यहाँ और ई आ जाए यहाँ। अब यहाँ कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब 6 पर्सन चाहिए थे अपन को, 6 पर्सन चाहिए थे अपन को, 6 पर्सन आ गए हैं। अब कौन सी पॉसिबिलिटी सही होगी ये अपन देखते हैं आगे, ठीक है। ये समझ आया पॉसिबिलिटी कैसे ली मैंने, ये समझ आया। आगे बोल दिया कि D इज हैवियर देन E, हाँ ठीक है, ये लाइन हो गई। एंड हैज, एंड किसके लिए बोला है, फर्स्ट पर्सन के लिए, D के लिए बोला है। D के लिए ये बोला है कि E से F से 30 kg ज़्यादा है। अब F का वेट तो अपन को पता है ना कितना है, 42। इससे 30 kg ज़्यादा मतलब कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और यहाँ 72 हो जाएगा। अब E का वेट जो है 4 kg कम है D से। अब यहाँ कंफर्म हो जाएगा कौन सी पॉसिबिलिटी गलत हो रही है। E का वेट 4 kg कम है किससे, D से, तो E का वेट कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। E का वेट कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। अब यहाँ आप बताइए कौन सी पॉसिबिलिटी, अब अपन को क्या रखना था, जिसका सबसे ज़्यादा वेट था वो सबसे ऊपर, उससे कम उससे कम उससे कम और सबसे कम। पर सबसे कम 68 हो सकता है क्या, सबसे कम तो 42 दिख रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, 42 अगर सबसे कम है तो 68 तो इधर कहीं होना था, है ना, ई को इधर कहीं होना था, यहाँ तो हो नहीं सकता। ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, गलत हो गई। और ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, सही हो गई। मतलब सबसे कम आएगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, और ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा, है ना। पर यहाँ तो ये बड़ा है, फिर ये कम हो गया, फिर यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो यहाँ बड़ा कम ये हो गया ना, इसलिए पॉसिबिलिटी गलत हो गई। सीक्वेंस से चलना है, छोटा बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। आ गया होगा आई होप सभी को समझ में। आगे बोला है हु अमंग द फॉलोइंग इज थर्ड हैवीएस्ट। थर्ड हैवीएस्ट कौन है, सबसे हैवी ये है, दूसरा ये है, तीसरा ई होगा, ई विथ 68 kg वेट। सभी का ई आया आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही। आपके कितने पजल सिटिंग अरेंजमेंट राइट हुए वो बताइएगा, और किसी पजल या सिटिंग अरेंजमेंट में डाउट हो तो वो भी बताइएगा क्वेश्चन नंबर। तब तक के लिए आज के लिए थैंक यू, और आज का सेशन कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। चलिए थैंक यू।